तो हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने दूसरे वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने पहले वीडियो में वास्तविक संख्याएं यानी पहले चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 से लेकर के 2025 तक थे, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद और आज जो हम इस वीडियो को बताने वाले हैं ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे ये इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे ना, अच्छे से पूरा लॉन्ग वीडियो रहेगा, थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे ना तो आपको जरूर समझ में आएगा और आप 2 क्वेश्चन तो जरूर आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 2019 में भी पूछा हुआ है, 2022 में भी पूछा हुआ है, 2023 और 24, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हमने किया है क्योंकि ये 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज हम इसको सीखते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और इसका श्री गणेश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब हमसे ये अपरिमेय संख्या पूछे ना, तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले क्या होती है कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जिसे a/b के रूप में लिख सकें, यानी जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके। आप कोई भी चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √2 को एक मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम मानेंगे परिमेय संख्या तभी ना इसका उल्टा हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, और जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो आप पूरे के पूरे मार्क्स पा जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मानेंगे क्या कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम √2 जब एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, √2 क्या होगा, a/b के रूप में होगा कि नहीं होगा? जब a/b के रूप में होगा तभी ना हमारा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जहां क्या होगा, जहां b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, यानी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, और यहाँ पे a, b जो है हमारा क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। a, b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आता हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब √2 बराबर a/b है तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, यानी इसको हम नीचे इसके एक मान सकते हैं ना, कुछ नहीं रहता है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तब हम इसको लिख सकते हैं 2 √2b बराबर a। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए, वर्ग करने से ये √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 2b² होगा और बराबर क्या हो जाएगा a²। अब हम क्या करेंगे, b² बराबर लिख सकते हैं क्या, b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a² बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b² बराबर a² बटा के 2 हो जाएगा। तो अब क्या आपको ये परिमेय संख्या नहीं दिख रही है, तो ये परिमेय संख्या हो गई ना। तो यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, चूंकि a² अगर 2 से विभाज्य है, हम कह सकते हैं क्या, a² 2 से विभाजित है। चूंकि हम कह सकते हैं कि a² 2 से विभाजित है, तो जब a² अगर 2 से विभाजित है तो इसलिए a भी क्या होगा, a भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, हाँ या ना। a² अगर 2 से विभाजित है, मैं जैसे आपसे कह दूं कि अगर मैं कह दूं आपसे कि 25 अगर 5 से विभाजित है, अगर 25 5 से विभाजित है तो 5 का स्क्वायर भी तो 25 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कह दूं आपसे कि 25 5 से विभाजित है तो 5² भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कह दूं 2 अगर 2 से विभाजित है
दो अगर दो से विभाजित है तो 2 की पावर 2 भी तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अरे 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 भी तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, थोड़ा सा रटने की कोशिश मत करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में बहुत अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। आए समझ में कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, ए भी 2 से विभाजित होगा, तो अब हमको ये भी तो सिद्ध करना होगा ना कि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। अगर बी स्क्वायर हमारा 2 से विभाजित हो गया तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब हमको ये भी सिद्ध करना है, यानी इसका मतलब कि अगर हमारा 2 इधर आ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुनः माना क्या, a बराबर 2c, पुनः माना a बराबर 2c, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा के 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो पुनः माना a बराबर 2c। अब ये मान a बराबर 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब a की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2c रख देंगे, तभी ना हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना। तो हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2c। तो 2c जब 2c रखेंगे ना हम ए स्क्वायर की जगह पे, तो हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और c स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, 2 है ना, तो 2 का भी क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का, ये यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 का केवल ए स्क्वायर हमारा है ना, नीचे 2 पे स्क्वायर तो है नहीं, तो केवल हमारा क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर, यानी बी स्क्वायर बटा के 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सी स्क्वायर बराबर कैसे आ गया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बटा के 2 बराबर सी स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमने क्या प्रूव किया कि यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। तो चूंकि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, और इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अभी को हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, इसी तरह बी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब ये क्या है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना था, यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या माना था, तो इसलिए यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। और ये हमारी विरोधाभास कैसे हुआ, तो हमारी कल्पना से हुआ, ठीक है। तो हमारी क्या हुआ, कल्पना से हुआ, इसलिए हमारी जब कल्पना से हुआ तो हम ये मान लेंगे कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √2। इसलिए √2 यह एक अपरिमेय संख्या है। बस इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस अगर आप इस तरह, जिस तरह से हम आपको समझाए हैं पूरा, इस तरह से अगर आप पूरा अच्छे से इस तरह एक्सप्लेन करके, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर करके लिखा है ना, इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो एग्जामिनर पूरा नंबर जरूर देगा आपको। और आई होप कि ये क्वेश्चन हम आपको समझा पाएंगे अच्छे से। अगर यहाँ पे कोई आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछिएगा, और हम आपको पूरा आंसर जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर करिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरे अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और हम जस्ट इसके दूसरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके उसको भी बेहतर से बेहतर तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं आप। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से समझिएगा। और ये भी काफी बार पूछा गया, 2019 में हमारा पूछा था, 2022 और 23-24, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन दोनों क्वेश्चन को मार्क करिएगा, क्योंकि 24 में पूछने के बाद 25 में ये नहीं पूछा था, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि 26 में जरूर पूछेगा। तो ये 100% चांस है कि ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके आपको बताते हैं। ठीक है, पूरे अच्छे से पूरे कंसंट्रेट के साथ आप बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि हर एक चीजों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ताकि समझेंगे तभी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अब और अच्छी मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये दिया है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या है, हमने बताया ना आपको, ये अगर √3 एक अपरिमेय संख्या तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना क्या, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा के हर के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे √3 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a/b, और b नॉट इक्वल टू जहां b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे a, b जो होंगे हमारे क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है कि जहां a b ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और √3 बराबर हम क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे। तो जब a/b लिखेंगे तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, और अगर इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम इसके नीचे 1 मानते हैं ना। ठीक है, कि इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका 1 का गुणा a के साथ। अब हमारा क्या हो जाएगा, √3b बराबर क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब √3b बराबर a हो गया, तो अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग करने पे अंडर जो होता है क्या होता है, हट जाता है ना। तो केवल हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और ये b² बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो b² बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a² अपॉन में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी b² बराबर a² बटा के 3। अब यहाँ पे ये परिमेय संख्या आपको नहीं दिख रही है कि a² बटा के 3 है, तो ये एक परिमेय संख्या है ना। तो चूंकि हम कह सकते हैं क्या, चूंकि b² अगर a² यानी a² अगर 3 से विभाजित है, a² 3 से विभाजित है। अगर a² 3 से विभाजित है, इसलिए a भी क्या होगा, a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, a भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अगर मैं कहता हूं जैसे कि अगर a² अगर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। अगर मैं कह दूं कि जैसे 3² अगर 3 से विभाजित है तो ये मैं कह सकता हूं ना 9 भी 3 से विभाजित होगा। हाँ या ना, ये बात सही है कि नहीं है, सही है। ठीक है, तो यही चीज हम आपको समझाना चाहते थे, थोड़ा सा बस यही एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, और बाकी चीजें तो अपने आप समझ में आने लगती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर क्या यहाँ पे देखिए हमने प्रूव किया कि b² यानी a² अगर 3 से विभाजित है और एक परिमेय संख्या है, तो हमारा b² भी हमको प्रूव करना पड़ेगा ना कि 3 से विभाजित है। तो जब हमको b² भी 3 से विभाजित करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है हम b² के नीचे लाएंगे। हाँ या ना, यानी b² को भी क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे 3 से ना। तो हम क्या करेंगे, पुनः मानेंगे। ठीक है, कि पुनः माना a बराबर 3c, a बराबर हम क्या मानेंगे, 3c। अगर यहाँ पे 2 रहता तो जैसे उसमें हम क्या था, वहां पे 2 था तो हमने 2c माना, यहाँ पे 3 है तो 3c मानेंगे, 5 रहेगा तो 5c मानेंगे, बस बात यही है। ठीक है, तो पुनः माना a बराबर 3c, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 रहेगा। और यही a बराबर 3c यानी a का मान समीकरण समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रख देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया, ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे 3c, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 सी स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 एक नम 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3c स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को इधर करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर बटा के 3 आ गया। इसका मतलब बी स्क्वायर भी क्या है 3 से विभाजित है, और एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, यह एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि बी स्क्वायर 3 से, चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, बी स्क्वायर भी 3 से क्या है विभाजित है, तो इसलिए बी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी बी स्क्वायर भी अगर 3 से विभाजित है तो क्या होगा, बी भी 3 से विभाजित होगा। लेकिन अभी क्या आ गया हमारा परिमेय संख्या आ गया, लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे जो हमारी जो कल्पना थी ये क्या है, ये गलत है, तो इसीलिए यह एक विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना क्या है असत्य है, जो हमारी कल्पना असत्य है, जो हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए हम हमारी जब कल्पना ही असत्य है तो हम इसलिए मान सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम मान सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था, ये √3 एक अपरिमेय संख्या था कि कैसे सिद्ध किया जाता है। हमने आपको पूरा विस्तार से एक एक चीज को अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अगर पेन कॉपी आप लेके बैठते हो तो हमारे साथ साथ समझते हुए साथ क्या करिए, इसको अपने पेन कॉपी के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए इसके जस्ट आगे हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट है आज इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन को हम फिर बताते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 यानी 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। अब हम मानेंगे क्या, यहाँ पे मानेंगे क्या, उसी तरह सेम वैसा ही माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 3 + √5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। यानी अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको इसके मतलब इससे ऐसे लिख सकते हैं ना कि a/b, जहां b नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। और a और b क्या है, a, b जो है यह क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां b नॉट इक्वल टू 0 और a b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जब हम सहअभाज्य संख्या इसको करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 + √5 a/b, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 जो है ना ये हमारा प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a/b - 3। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जब ये -3 है, तो जब हम किसी परिमेय संख्या में से जब किसी परिमेय संख्या को जोड़ते घटाते तो हमेशा क्या देता हो, परिमेय संख्या देता है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो हमेशा वो क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। तो यानी इसका मतलब कि अगर हम इसमें -3 अगर यहाँ पे जोड़ भी रहे हैं तभी भी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये भी हमारा एक क्या परिमेय संख्या है, एक हमारा एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो यानी इसका मतलब अगर इसमें हम किसी को जोड़ेंगे घटाएंगे तभी भी तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा ना। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। और लेकिन जब हम इसमें किसी अपरिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या या जब हम किसी अपरिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो हमेशा एक क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। तो इसलिए ये हम क्या कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए, और ये बाकी यहीं पे सॉल्व हो गया बस। अब केवल यहाँ पे आपको थ्योरी लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या इसलिए अपरिमेय संख्या इसलिए एक अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। बराबर नहीं हो सकती। जब बराबर नहीं हो सकती तो हमारा क्या है, यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। असत्य है। जब हमारी कल्पना ही असत्य है तो हम मान लेंगे ना कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस, ठीक है। यहां पे देखिए कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और जब हम किसी भी एक परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या देती है। लेकिन जब हम किसी अपरिमेय संख्या के साथ जब किसी एक परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा जोड़ते हैं तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और यह एक विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, एक असत्य है। तो यानी 3+ जब हमारी कल्पना ही असत्य है तो हम मान सकते हैं, तब हम मान ही लेंगे ना कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप लोगों के ऊपर से गया होगा हमको जहां तक लगता है, लेकिन कोशिश में ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से यही करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी इसमें डाउट आपको लगे रहे ना तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा हमसे, तो हम जरूर आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। उसका जरूर जवाब देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात थी, बस यही वाली लाइन थोड़ी सी समझने वाली बात है और बाकी सारी चीजें उसी तरह है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी हम अगले क्वेश्चन फिर एक लेके आते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको अभी बोर्ड पे लिखेंगे जो आप प्रैक्टिस के लिए उसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम आपको लिख के देंगे जो आप अपने घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे सेम क्वेश्चन की, और आप अपने क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हो उस क्वेश्चन को प्रूव करके, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप अपने से करिएगा। हमने एक क्वेश्चन इसके पहले सेम बताया और सेम उसी क्वेश्चन पे हम आपको 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और एक हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट एक हमने बताया आपको, फिर इसके बाद हमने आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन आप अपने घर पे चुपचाप बैठ के एकदम अच्छे से उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। आप ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करिए कि कितना हम प्रैक्टिस कर ले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। अगर आप एक पल के लिए कोई सिलेबस में अपने नहीं पढ़ी भी है ना, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी नहीं पढ़े हैं उसको भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कोशिश यही किया करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम खुद प्रैक्टिस करें। हम ज्यादा से ज्यादा कितना कर लेते हैं, और जितना देखिए जितना आपका सिलेबस में बचा हुआ है उसको प्लीज आप यही कोशिश करिए कि उसको जितना जल्दी हो सके खत्म करिए, और जितना हो चुका है बस उसका केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कोई सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स का हो, मतलब चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, और चाहे ये मैथ का हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसमें हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर आप देखिए। इससे क्या होगा ना, एक अनुमान लगाएंगे आप कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो सारी चीजों को समझते हुए चलिए, तभी आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे, अन्यथा मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। तो अगर आप 95% मार्क्स गेन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, यही कोशिश करिए। ठीक है।